कोई संचालन कर रहा है तो ये अभिनय की जो कला है इसमें बहुत बच्चों में अलग अलग चीज़ें हैं। जो स्टेज पे आ रहे हैं वो तो ठीक है, नहीं आ रहे उनके पास में भी है, लेकिन नाम लिखवाना पड़ता है तो नंबर आएगा। मैं आपके भविष्य के लिए 2-3 चीज़ें बातें बोल के मेरी बात को यहीं समाप्त करूँगा, क्योंकि आप सबको सब कुछ पता है लेकिन कुछ चीज़ें याद करानी पड़ती हैं। देखिए, हम जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं और जो हमें पढ़ा रहे हैं, हो सकता है उनका सौभाग्य होगा कि किशनलाल गर्ग में पढ़े होंगे, महारावल में पढ़े होंगे, किसी न किसी विद्यालय में पढ़े होंगे और उनको भी किसी न किसी ने पढ़ाया होगा। तो जो आज शिक्षक है वो कल छात्र था और जो आज छात्र है वो कल शिक्षक होने वाला है। अंतर खाली यहाँ ऊपर बैठने का है और एक नीचे बैठने का है, लेकिन ये क्रमिक विकास है। पहले कहते हैं ना कि आदमी भी बंदर था, तो आपका क्रमिक विकास हो उसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि सफलता के लिए जो स्किल चाहिए वो किसी यूनिवर्सिटी में नहीं मिलती है। उसके लिए 2-3 चीज़ें हैं। हेलो, इधर देखिए, ये सब बातें होती रहेंगी, नहीं तो मैं इधर दे देखोगे मैं बैठ जाऊंगा। अरे मैं कुछ 2 चीज़ें अच्छी बताने आया हूँ, सुन तो लीजिए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक आईडी, फॉलोवर, लाइक्स, ये सब आते रहेंगे, घर जाके वही काम है। हम भी बैठे हैं आपके बीच में 1.5 घंटा, हमने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी नहीं चलाई है, कम से कम इधर सुन लीजिए। देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफल होने के लिए एक जीत चाहिए, एक जुनून चाहिए और आत्मविश्वास के साथ साथ असफल होने का एक तमगा भी चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, असफल के आगे अ हटा दें तो सफलता अपने आप में एक कहानी बन जाती है। मैं बताता हूँ 2-3 ऐसे व्यक्तियों के नाम। आपने सुना होगा एलन मस्क। पहले बताइए, एलन मस्क किसने सुना नाम? एलन मस्क मैडम थाई क्यों हाथ लपड़ गई, ये क्या नहीं मर लेने बात रहा दी। एलन मस्क का नाम किसने सुना? पीछे वाले बहुत होशियार है, क्योंकि उनको पूछेंगे नहीं इतना दूर से। बहुत सुंदर है। एलन मस्क ने 100 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 करोड़ की कंपनी बेच करके उससे जितनी भी राशि प्राप्त हुई वो सारी अपने व्यवसाय में डाल दी। घर, ऑफिस, सारी चीजें दांव पे लगा दी और स्वयं एलन मस्क किराए पे रहने लगे। कितना जुनून था! 10,000 करोड़ की कंपनी बेच करके एलन मस्क किराए पे रहकर अपना व्यवसाय चला रहे हैं, सब कुछ छोड़ दिया। ये जुनून कितना बड़ा है! आपका और एक नाम बताता हूं, विराट कोहली। विराट कोहली के हाँ कहने से नहीं पता होना चाहिए, विराट कोहली के पिताजी डेथ हो गई है, उनकी बॉडी घर में पड़ी है और बंदा रणजी ट्रॉफी खेल रहा है और छक्के और 6 मार रहा है, और आपकी गर्लफ्रेंड ने फोन नहीं उठाया तो आज तो लफड़ा हो गया, ब्लॉक कर दिया, आज नहीं चलेगा। हो जियो कहीं नहीं, आज तो नहीं मूड नहीं है। सचिन तेंदुलकर, जिनके पिताजी की डेथ के बाद वर्ल्ड कप खेला है जाके बंदा, कैसी गुजर रही होगी उसके दिल में, वर्ल्ड कप खेल रहा है भाई। एक विराट कोहली है जिसके पिताजी की डेथ हो गई, अपने आज तो यार भाई ने झगड़ा हो गया, आज नहीं जमेगा, आज नहीं जाएंगे इसको। अरे वो जीत और जुनून किस तरह की होगी, जिसके पिता, दोनों के पिता मर गए हैं और वो इस ग्राउंड में बैठकर इस टीम के लिए लड़ रहे हैं और एक जुनून पैदा कर रहे हैं। उन्होंने एक उदाहरण प्रस्तुत किया है कि जीवन में बाप से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं होता है साहब। आज भावुक क्षण थे, मैं देख रहा था दीदी को, इनके भी आंखों में हल्की हल्की वो कहानी लौट रही थी कि मेरे पिता ने मुझे उठा के किस तरह से तैयार किया होगा, किस तरह से बाल बनाए होंगे, कहाँ चॉकलेट दी होगी, कहाँ किताब बांटी होगी, क्या किया होगा। एक पिता और माता की संघर्ष का परिणाम आप हैं और आप इस विद्यालय को और इस परिसर को मजाक में ले रहे हैं। पुलिस बुलानी पड़ रही है आपके लिए, शर्म की बात है, आप कहीं नहीं पहुंच सकते। इस डूंगरपुर में इससे अच्छा वातावरण नहीं मिल सकता, इतने अच्छे शिक्षक नहीं मिल सकते आपको। आपके सामने विराट कोहली जैसी, सचिन तेंदुलकर जैसी तो बात नहीं है ना। अवसर है, जो कपड़े पहने हैं आपने, जो खाना खाया है आपने, जो बाल बनाए हैं आपने, जो जूते पहने हैं, उस पिता की मेहनत की कमाई है। जो अहमदाबाद जाके मेहनत कर रहा है, जो सड़क पे रख के कहीं आमरस बेच रहा है, कहीं दुकान में काम कर रहा है, किसी अपने खुद का व्यवसाय कर रहा है,
और उस मां का परिणाम है जिसने 9 महीने आप जैसे और मेरे जैसे बच्चे को पेट में रखा है। 1 किलो वजन सिर पे रखने की कोशिश करिए, 2 कदम 10 कदम 100 कदम जाके डाल देंगे आप। उस मां ने उसमें रक्त मज्जा से आपको सींचा है। थोड़ी तो ध्यान रखिए, थोड़ा तो अंदर से आत्मविश्वास जगाइए, थोड़ा सम्मान करिए गुरु के प्रति। आपके इस विद्यालय की क्या पहचान लेके जाएगा कोई अतिथि अगर यहाँ आता है? अगर आप इस दिशा में हैं तो ये डूंगरपुर किस दिशा में जाएगा भाई? ये डूंगरपुर अधोगति में ही जाएगा। इसीलिए एक अच्छे छात्र को अनुशासन में रहना चाहिए। अगर कोई हमारे घर पे अतिथि आता है तो हम कितने शालीनता से जाके उसके चरण स्पर्श करते हैं, और उसको अगर आपकी हकीकत पता चल जाए तो आईने अपन तो टेंशन थी जाए। हमारा सूरत अच्छो तो आज सूर्य अच्छी थी है। अमिताभ बच्चन 17 मूवी जंजीर आने से तक उस आदमी की जुनून देखिए। 17 मूवी फेल हो गया और 18वीं मूवी उसकी जंजीर आई। आपने देखा होगा और सुना होगा, ये जो लोग हैं ना, एलन मस्क है, विराट कोहली है, सचिन तेंदुलकर है, अमिताभ बच्चन है, ये कोई प्रतिशत में नहीं है, ये संख्या में है। इनको गिना जा सकता है अंगुलियों पर, इनको महसूस किया जा सकता है अंगुलियों पर। इसीलिए मेरा आपसे आग्रह है कि लक्ष्य बनाइए। महाभारत में क्या तुम्हें महाभारत पढ़ी नहीं होगा, पर मैं हम जोड़ क्या हुआ, क्योंकि जिस देश के युवा उनके पुरखों के बारे में, उनके गीतों के बारे में, उनके संघर्ष के बारे में नहीं जानते हैं। आपकी गाड़ी बिना ड्राइवर वाली गाड़ी है, पता नहीं कब डीजल खत्म हो जाए, कहां टकरा जाए। श्री कृष्ण ने महाभारत में, जबकि सब कुछ द्रोणाचार्य से लगाकर पितामह भीष्म से लगाकर सारे विद्वान, सारे लड़ाकू, सारे पराक्रमी, सारे अश्व, सारे शस्त्र कौरवों के पक्ष में थे, और कौरवों के पास में असंख्य सैनिक थे। फिर भी इस शस्त्र के रचयिता श्री कृष्ण ने पांडवों को यह कहा कि मैं सारथी हूं आपका। सारथी मतलब समझते हैं, ड्राइवर थे वो। और महाभारत में उन्होंने एक ही काम किया कि अर्जुन का जो रथ था, वो रथ पूरे मैदान से निकालकर ऊंचाई पे ले जाकर खड़ा कर दिया। दुश्मन की एक हरकत पर, उसके अस्त्र पर, उसकी पोजीशन पर श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन वो वहां खड़ा है, यहां से शस्त्र चलाओ, वो परास्त होगा। ऐसे श्री कृष्ण इस दीर्घा में बैठे हैं, और इस दीर्घा में बैठे हैं ये कृष्ण आपके शिक्षक हैं। ये आपको बताएंगे कि कब कौन सी चाल चलनी है, कैसे आत्मविश्वास रखना है, कैसे जुनून से सफलता पाई जा सकती है। इन शिक्षकों की बात को अगर आप मानेंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपके जीवन में असफलता का कोई स्थान ही नहीं मिलेगा। लेकिन जुनून में तो जगानी पड़ेगी ना। आज सब्जी नहीं खाओ ने, आटला बजे उठीगी तो आम नहीं थी, मम्मी तने मार कपड़ो प्रेस नहीं करिए ने, है बेचारी मम्मी और क्या क्या करेगी। इसलिए आपके जीवन में श्री कृष्ण जैसे अगर ये शिक्षक हैं जो आपको मार्गदर्शन करेंगे, और ऐसे आदर्श जिनके पिता शमशान में थे, घर में थे, मरे पड़े थे, उन्होंने उनकी परवाह किए बिना अपने कर्तव्य पथ को चुना, अपनी मंजिल को चयन किया, अपने लक्ष्य पे अटल रहे। ऐसे लोग भारत की भूमि पर ही हैं। एपीजे अब्दुल कलाम को ले लीजिए, सुभाष चंद्र बोस को ले लीजिए। सुभाष चंद्र बोस की जो धर्मपत्नी थी, उसके बारे में एक कहावत है, एक बात है। उसने भारत सरकार को, आजाद भारत की सरकार को एक पत्र लिखा, और उसने कहा कि मैं बोस की इस जन्मभूमि की मिट्टी को हाथ में पकड़ के इस माथे पे लगाना चाहती हूं। जो बोस मुझसे शादी करके इस देश की आजादी के लिए अपने बच्चे, अपने घर, अपना परिवार विदेश में छोड़कर इस भारत भूमि के लिए निकल पड़ा, और निकला ही नहीं, आज जीवन तक, आज तक वो रहस्यमय घटना में उसकी मौत हुई कि वो जिंदा है, शायद कहीं कहीं रहस्यमय घटना है। उसकी पत्नी क्या कहती है कि ये भारत की भूमि कैसी भूमि है, ये वीरों की भूमि है, ये संतों की भूमि है। इस भूमि में वीर पैदा होते हैं जो अपने बाल बच्चों, परिवार, पत्नी के लिए कभी टेंशन नहीं करते। ना आपने फांसी खाई क्यों? आज तो मार गिरवारी मैं भूली नहीं, मार खावा नहीं खवड़ा, रोटा बड़ी गया, मिर्ची थी है।
बात को लेकर सुसाइड कर रहे हैं, छोटी छोटी बात को लेकर। मैं कई बार देखता हूँ, अखबार में पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, बच्ची को फोन नहीं दिया तो माँ ने डांटा और बच्ची ने सुसाइड कर लिया। अरे ये जीवन ऐसे सरल है क्या? ऐसे दिया है क्या? उस माँ से पूछना कि अभाव में रहकर किस तरह से 9 महीने तक उसने पालन पोषण किया है पेट में आपका, आपको ध्यान में आ जाएगा। दशरथ माझी बिहार का एक ऐसा बुजुर्ग जिन्होंने 365 फीट ऐसी पहाड़ी को 20 साल तक एक छेनी और हथौड़ी से तोड़कर एक रास्ता बना दिया। दशरथ माझी क्यों बनाया? उसकी पत्नी बीमार थी और ले जाने के लिए दुर्गम पहाड़ी थी, रास्ता नहीं था। कैसा जुनून था? पत्थर को, पहाड़ को चीर दिया 20 साल तक उस माझी ने। दशरथ माझी कहते हैं, जिसको बिहार से आते हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं? आप क्या पढ़ रहे हैं वो आपको पता है। अभी हमारे करुण जी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद कौन थे? इस देश की आध्यात्मिक भूमि के परिणेता थे और उन्होंने जाके विदेश में कहा कि भारत संतों का देश है, भारत आदर्श का देश है, भारत ने पूरे विश्व को वसुदैव कुटुंबकम, हम पूरे जीव जगत प्राणियों की रक्षा के लिए वो आगे बढ़े, सद्भाव हो, ऐसी भावना वाला भारत है। उज्जवल भविष्य आपका किस तरफ जाएगा ये आपके अर्जुन तय करेंगे। मैंने मेरी बात कहने का प्रयास किया, 2 3 4 उदाहरण दिए। आपके यहाँ से 12th पास होने वाले बालक बालिकाओं को आने वाले जीवन में जितनी भी समस्या आए, समस्या कोई अंतिम नहीं है और वो पहली भी नहीं है, वो आती जाती रहेंगी। सफलताएं भी उसी तरह की हैं। आपकी इच्छा शक्ति, आपका दृढ़ संकल्प, आपका जुनून अगर सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, एलन मस्क जैसा है और दशरथ माझी जैसा है, चुनौतियां आपका बाल बाका नहीं कर सकती, क्योंकि श्री कृष्ण जैसे आपके यहाँ शिक्षक इस विद्यालय में विराजमान है। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करूं। इसके साथ एक अंतिम घटना आपको बताता हूं। 16 जून 2014 को एक और घटना घटी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर मोदी, 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री और आपके माता पिता, आपके परिवारजनों के बहुमूल्य वोट से भारत की उस सिंहासन में बैठे मापजी महाराज ने कहा था कि सोता जुगनी लादी वारे आवे, धर्म ने ध्वजा फरूके। नरेंद्र भाई मोदी ने धर्म ध्वजा की राजगादी को छोड़ करके उन्होंने देश को एक ऐसे संगठन का पीरा। लगातार 3री बार नरेंद्र भाई मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं। पीएम श्री विद्यालय हो, बच्चों की अच्छे स्कूल की हो, अच्छे शिक्षकों की हो, गुणवत्ता शिक्षा हो, छात्रवृत्ति हो, आपके पढ़ने के लिए कोचिंग सेंटर हो, परीक्षा पे चर्चा हो, ये सारे विषय नरेंद्र भाई मोदी के विषय में आते हैं। और वो ये कहते हैं कि 2047 में 1 लाख युवाओं को हम राजनीति में लाके खड़ा करेंगे, जो भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने का जो काम करेंगे। ऐसे नरेंद्र भाई मोदी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा ने आपके आने वाले कठिनाइयों को, आपके परीक्षाओं पे आपकी कठिनाई हो, आपके जीवन में कुछ ऐसे अनसुलझे प्रश्न हो, मन में कुछ सवाल हो, आप निसंदेह आपके शिक्षकों को, आपके माता पिताओं को, आपको गुरुओं को जाकर पूछिए, समाधान होगा। आने वाले समय में आपका भविष्य उज्जवल हो। आप डूंगरपुर का ही नहीं, पूरे वागड़ का और पूरे राजस्थान का नेतृत्व करें, अच्छे डॉक्टर बने, अच्छे वैज्ञानिक बने, अच्छे उद्यमी बने, अच्छे संगीतकार बने, अच्छे प्लेयर बने। इन शुभकामनाओं के साथ आज आपने यहाँ बुलाया। कुछ बातें मैडम ने हमको कही थी, क्योंकि मैं पहले भी इस एनुअल फंक्शन में आया था और मैंने एक बात कही थी, क्योंकि श्री कृष्ण जी को मैं भी फॉलो करता हूँ कि कहने के बाद भूल नहीं जाना चाहिए। हमने डोम के लिए कहा था अगली बार यहाँ पे, लेकिन हमने जिस मत से बात की थी, क्योंकि मैं तो हारा हुआ आदमी हूँ भाई, लेकिन एलन मस्क और विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन को आत्मसात करता हूँ, इसलिए कोई हार अंतिम नहीं, कोई हाथ पहली नहीं, इस तरह से संघर्ष कर रहा हूँ। 16 साल की सरकारी सेवा जो आप नौकरी करना चाहते हैं, उसको छोड़कर ठुकरा के और लात मार के आया हूँ। 16 साल की नौकरी, आपके जेब से 500 रुपये गिर जाएंगे, 1000 रुपये गिर जाएंगे, टेंशन खड़ी हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा, मारे 1000 रुपये कड़ा ले लीधा। मैं 70,000 की नौकरी को ठोकर मार के आया हूँ, क्योंकि जुनून है मुझे कि सांस में, अंतिम सांस तक मैं अपने समाज के लिए, अपने डूंगरपुर के लिए, अपने राजस्थान के लिए, मुझे जिस काम से ईश्वर ने यहाँ भेजा है,
वो काम मुझे मिल गया है। मैं आपकी रुआ से चेहरों पर खुशी कैसे लाऊं, एक गरीब के घर में बिजली कैसे हो, उसका बच्चा अच्छा पढ़ाई कैसे कर सके, उसका कोचिंग कैसे हो, एक अच्छा कलेक्टर कैसे बने, एक अच्छा वैज्ञानिक कैसे बने, उन लक्ष्य को लिए हम राजनीति में अच्छे आदर्श को स्थापित करके गरीब तबके के घर में खुशी कैसे आए, अंतिम सांस तक शमशान घाट जाने से पहले वो काम जो ईश्वर ने मुझे दिया है वो करने के लिए मुझे कर्तव्य मिला। इसलिए 16 साल की कंपाउंडर की नौकरी खोल के छोड़ के आपके बीच में विधायक का चुनाव लड़ा। कुछ बदकिस्मती रही और मेरी जो तैयारी थी वो थोड़ी कम रही, अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर कम आए तो वार्षिक परीक्षा में पास नहीं हो सका, लेकिन मैं वापस परीक्षा दे रहा हूँ 5 साल की। तो आपकी खुशियाँ इसी तरह से बनी रहे और हमने जिस तरह से तैयारी की है, मैडम ने जो हमको डोम के लिए कहा, इस बार मुझे लगता है कि ये सुबह की इस वित्तीय सेशन में नहीं हो पाया, लेकिन ये गारंटी साथ कहे जाते हैं कि आपका जो 100 बाई 100 या जितनी क्वालिटी का है, हम टीएडी के मद से इस डोम को निर्माण कराएंगे। दूसरा, आपने बहुत अच्छी बातें कही, 1300 विद्यार्थी हैं, 1300 विद्यार्थियों में आपने 25 से 27 जो हमारे शिक्षक बताए उसमें से भी प्रमोशन हुए, इसमें से भी ट्रांसफ़र हुए और लगभग आपके पास में 17 शिक्षक रहे हैं। आपने जिस पैटर्न की बात की उस पैटर्न में अभी प्रमोशन जो ड्यू हैं और जो पेंडिंग है, और कोशिश करेंगे आज ही पत्र लिखेंगे आपका इस कार्यक्रम के फोटो लगाकर शिक्षा मंत्री जी को कि जिस विद्यालय में 1300 बच्चे हों वहाँ 17 शिक्षक काफ़ी नहीं है। नरेंद्र भाई मोदी और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने शिक्षा पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। बहुआयामियों की प्रतिभा है, यहाँ उनको उनके पंख लगने चाहिए, उनके सपनों को साकार होना चाहिए। ऐसी अपेक्षा और आशा आज हम शिक्षा मंत्री से करेंगे। आपकी लैब की जब बात है तो मुझे लगता है कि इसमें विद्यालय की तरफ से आपने जो प्रपोजल बना के भेजे हैं, एक प्रतिलिपि आप यहाँ से हमको भी उपलब्ध कराएं, हमारे लेटर पे हम इसको आज मूव करेंगे। महाराणा प्रताप की जो बहन ने एक गाया था गीत, उसको मैंने 2-3 चीज़ें बताई थी। और जमशेद टाटा, रतन टाटा के पिताजी जब इंग्लैंड गए थे तब अंग्रेजों ने ये कहा कि डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड इन आवर होटल, कुत्ते और भारतीय हमारी होटल में प्रवेश निषेध है, ऐसा जमशेद टाटा को अंग्रेजों ने कहा। और तब जमशेद टाटा संकल्प लेके आए कि इन अंग्रेजों को एक बार ऐसी शिक्षा देंगे। और आप मुंबई में देखेंगे द ताज होटल, आपने देखी हो नहीं देखी हो तो आप देख लेना, विश्व का सारा अंग्रेज ताज होटल में आके रुकने के लिए मजबूर है। हम सभी को, सभी धर्म संप्रदाय को, अमीर गरीब ऊंच नीच सबका सम्मान करते हैं। ऐसे रतन टाटा को भी आत्मसात करिए, आपका जीवन उज्जवल और भविष्य हो। आपने यहाँ बुलाया, आपके से बात करने का अवसर मिला, वैसे पुनः मिलते रहेंगे, लेकिन ये जितने हैं उतने मिलना नहीं हो पाएगा। नए आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, बना रहेगा। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। जय सीताराम, जय गुरु महाराज।